2024 के सभी छात्र छात्राओं के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, जो आपके पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न और काव्य से एक प्रश्न पूछता है कि जिसका संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है, वैसे प्रश्न इसमें बताए जाएंगे। ठीक है, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें। जितने भी आप 2024 में पेपर देने वाले छात्र हैं, ठीक है, या जो दे चुके हैं, फेल हो चुके हैं, ये हमारा दावा है कि वो फेल इस बार नहीं होंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो सभी प्रश्न आपको समझ में आएंगे। ठीक है, आप लोग जान रहे हैं कि 20 नंबर का क्या दे रहा है, बहुविकल्पीय प्रश्न दे रहा है। कितने नंबर का? 20 नंबर का। ठीक है, और 3 नंबर का देता है क्या? संदर्भ सहित व्याख्या। ठीक है ना, तो आपको ये बात पूरी समझ में आ जाएगी। आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहें। ठीक है, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। ठीक है ना, कि लास्ट तक बने रहेंगे तो इस वीडियो को देखकर इम्प्रेस होंगे। ठीक है, और इम्प्रेस होंगे और आगे भी वीडियो जो पड़ेगा उसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। ठीक है ना, या पीछे भी जो वीडियो छोड़ा गया है उसको भी देखेंगे आप लोग। ठीक ना, तो इसमें आप लोग को पेपर में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस वीडियो को आप देखते हैं तो। ठीक है, इस चैनल पे जो है कि जितने भी पेपर से संबंधित प्रश्न हैं सभी बताए जाएंगे। ऐसे पेपर बताए जाएंगे कि वही एकदम आपके पेपर में पूछेगा, ये 100% गारंटी दिया जाएगा। ठीक है, 100 नहीं तो समझ लीजिए कि अगर 70 नंबर का आपका पेपर होता है तो आपको 69 नंबर कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, आपका अगर राइटिंग पे कटा भी तो 1 नंबर कट सकता है। ठीक है, और जिसका राइटिंग सही है उसका 70 में 70 नंबर कहीं गया नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला छंद दिया है हमारा। ठीक है, पहले छंद देखेंगे हम, कौन सा छंद दिया है। छंद दिया है कि धूरी भरे अतिशोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, आ खेलत खात फिरे अंगना, आ पग पैजनी बाजती पीरी कछौटी। ठीक है ना, वाह कवि क्या, वाह छवि को रसखानी बिलोकत, अवारत काम कला निज कोटि। आगे देखेंगे, अगले लाइन में दिया है कि काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ, सो ले गए माखन रोटी। ठीक है ना, तो देखिए ये हमारा छंद दिया है। ठीक है ना, अब इसका हम व्याख्या करेंगे, संदर्भ करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, संदर्भ। क्या करते हैं? संदर्भ करते हैं। ठीक है ना, संदर्भ इसका जानेंगे हम लोग। संदर्भ में देखेंगे तो यहाँ देखिए हम लिख दिए हैं कि आप लोग क्या करें, जिसको लिखना हो वो लिख भी सकता है। ठीक है ना, तो देखिए इसका संदर्भ लिखा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य में संकट सवैया शीर्षक से उद्धृत है, जो कवि रसखान द्वारा क्या है, रचित है। ठीक है ना, देखिए बात सुनिएगा हमारा, इसको अपने भाषा में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य में संकलित सवैया नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता क्या है, रसखान जी हैं। ठीक है ना, अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग। अब इसका व्याख्या देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? व्याख्या देखेंगे किसका, ये जो दिया है हम लोग का, क्या इसका व्याख्या देखेंगे क्या होता है व्याख्या। पहले लाइन में दिया है कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। तो देखिए इसमें एक सखी दूसरे सखी से कह रही है। ठीक ना, 2 सखियां हैं और अपने में बात कर रही हैं। एक सखी कह रही है दूसरे सखी से कि हे सखी, आज मैं नंद बाबा के घर गई थी। ठीक है, बाल्य संदर्भ का वर्णन किया जा रहा है श्री कृष्ण के इसमें। ठीक ना, तो कहा जा रहा है कि हे सखी, मैं आज नंद बाबा के घर गई थी। ठीक है ना, तो श्री कृष्ण जो हैं धूर में भरे हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। क्या? धूर में
सने हुए थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे, ठीक ना। और उनके सिर पर क्या, उनके सिर पर एक सुंदर चोटी बनी हुई थी। क्या, उनके सिर पर एक सुंदर चोटी बनी हुई थी, ठीक है। आगे देखेंगे, वे अपने क्या, वे अपने घर के आंगन में क्या, वो अपने घर के आंगन में खेलते हुए और खाते हुए क्या कर रहे थे, घूम रहे थे या खेल रहे थे, ठीक ना। खेलते और खाते हुए क्या कर रहे थे, अपने आंगन में इधर उधर टहल रहे थे, ठीक है। अब देखिए, पग पैजनी बाजती पीरी कछौटी, ठीक है। आगे देखेंगे, दिया है कि दिया है पग पैजनी बाजती पीरी कछौटी, तो देखिए इसका होगा, ठीक ना, इसका होगा उनके पैरों में क्या, उनके पैरों में पैजनी बंधी हुई थी और वो पीला कछौटा पहने हुए थे। क्या, उनके पैरों में पैजनी बंधी हुई थी और क्या, वो पीली कछौटी पहने हुए थे, ठीक है ना। बात समझ में आई। आगे देखते हैं तीसरे लाइन का, ठीक है ना, कि वाह छवि को रसखानी बिलोकत। क्या, वाह छवि को रसखानी बिलोकत, ठीक है ना। आगे देखिएगा, दिया है कि वाह छवि को रसखानी बिलोकत। श्री कृष्ण की इस सुंदरता को देखकर, ठीक है, श्री कृष्ण की इस सुंदरता को देखकर, ठीक है ना, वारत काल का कला निज कोटि, ठीक है, वारत काम कला निज कोटि। कहने का मतलब यह है कि श्री कृष्ण की इस सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को क्या कर रहे हैं, निछावर कर देते हैं। क्या कर देते हैं कि निछावर कर देते हैं। कौन कौन कर देता है, कामदेव, ठीक ना। रसखान के प्रभु की ये सारी लीलाएं देखकर, उनकी बाल लीलाओं को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को क्या कर देते हैं, निछावर कर दे रहे हैं। आगे देखिए, ठीक है, चौथा लाइन दे रहा है, काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सौ ले गए माखन रोटी, ठीक है। तो देखिए, सखी कह रही है, सखी जानती हो उस कौवे का भाग, क्या, उस कौवे का भाग कितना सराहना है, सराहनीय है, ठीक ना, कि जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से माखन और रोटी छीन कर लेकर गया है, ठीक है। सखी कह रही है दूसरे सखी से कि ये सखी, तुम जानती हो उस कौवे का भाग कितना बढ़िया है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हाथों से माखन और रोटी लेकर चला गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको छंद समझ में आया होगा। आगे इससे और बढ़िया बढ़िया आपको बताया जाएगा जो आपके पेपर में पूछता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 जो बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके, ठीक ना, वह है ये। पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। यानी हम लोग को क्या करना रहेगा, इस पर ट्रिक लगाना रहेगा हम लोग को, ठीक ना। दिया रहेगा आप लोग को एक कृति के लेखक का नाम, ठीक ना, उस पर आप लोग को ट्रिक लगाना रहेगा। तो देखिए आप लोग को हम बता रहे हैं, ठीक ना। पहला दिया है कूटज। क्या दिया है, कूटज। क्या दिया है, कूटज। तो कूटज के जो लेखक है, ठीक ना, हम सारे जो दिए हैं चारों रचनाओं के लेखक का नाम हम आपको बता दे रहे हैं कि कोई भी आएगा आपके पेपर में तो आप आसानी से लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, ठीक ना, या ट्रिक कर सकते हैं, ठीक ना। आप लोग के पेपर में ट्रिक करने को आएगा, आप लोग क्या करेंगे, आसानी से ट्रिक कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कूटज के जो हैं क्या है, हजारी प्रसाद, हजारी, ठीक ना, हजारी प्रसाद,
द्विवेदी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है ना। अब दूसरा दे रहा है कि लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, तो देखिए लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन, क्या? मोहन राकेश, क्या है? मोहन राकेश, ठीक है। अब तीसरा दे रहा है क्या? पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार दे रहा है तीसरा, तो इसके लेखक हो जाएंगे हमारे जय, क्या? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अब देखिए आगे चौथा नंबर दे रहा है हमारा, चौथा नंबर है अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र जो है ना, तो इसके लेखक होंगे, ठीक है ना, होंगे नहीं होंगे, ठीक है। इसको लिखा है किसने? महादेवी वर्मा ने। किसने लिखा है? महादेवी वर्मा, ठीक ना। कौन लिखा है? महादेवी वर्मा ने लिखा है, ठीक है। आप लोग बात समझ गए होंगे। पहला को किसने लिखा है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी, दूसरा को मोहन राकेश, तीसरा को जयशंकर प्रसाद और चौथा को महादेवी वर्मा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आगे देखिए दूसरा प्रश्न दे रहा है कि चिंतामणि के लेखक कौन है। पूछ रहा है कि चिंतामणि के लेखक कौन है, ठीक ना। तो देखिए चिंतामणि के लेखक, ठीक ना, चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे। कौन होंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए पहला ऑप्शन दिया है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक ना। दूसरा दिया है अज्ञेय, तीसरा दिया है दिनकर और जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो इन चारों में से हमारा कौन सा सही है अभी बताएं आप लोग को हम? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हम लोग इस पर ठीक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है 3 नंबर हमारा प्रश्न दिया है कि निर्मला के लेखक का नाम बताना है हम लोग को। किसका? निर्मला के लेखक का नाम। तो निर्मला के लेखक का हमारा नाम होगा, ठीक ना। इस चारों ऑप्शन में से देखना है कि पहला दिया है प्रेमचंद्र, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा भगवत चरण उपाध्याय, नहीं सॉरी भगवत चरण वर्मा, चौथा दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए इन चारों में से हमारा जो ऑप्शन सही है वो होगा क्या? प्रेमचंद्र। निर्मला के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, ठीक है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद जो हैं इनके जो रचनाएं हैं, कामायनी है, ठीक है, परिणय है, विशाखा है, क्या है? विशाखा है, ठीक है ना। ये सारी रचनाएं के किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है ना। अब देखिए भगवत चरण वर्मा का भी कुछ आप लोग रचनाओं का नाम जान जाइए। तो भगवत चरण जी का वर्मा का जो रचना है, ठीक है ना, चित्रलेखा है, ठीक है ना। क्या है? चित्रलेखा, ठीक है ना। क्या है? चित्रलेखा। आगे देखिए आगे है इनका कि अज्ञात देश और आगे बहुत सारे इनकी रचनाएं हैं, ठीक ना, जिसको आप क्या कर सकते हैं पेपर में लिख सकते हैं। आए अगर चित्रलेखा भी, ठीक ना, भूले बिखरे चित्र, ठीक ना। अब देखिए आप जितना ही क्या कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं रचनाओं को, उनको याद कीजिएगा। क्या कीजिएगा? याद कीजिएगा, ठीक ना। कोई भी पूछ सकता है। इसी तरह हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अगर देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा, ठीक ना, निबंध संग्रह चिंतामणि, ठीक ना, भाग 1 2, ठीक है, भाग 1 और भाग 2 विचार भी थी, ये सभी उनके क्या हैं? निबंध संग्रह हैं, ठीक ना। आगे देखिए आलोचना कुछ है, सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी, ये क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, ठीक है। उस तीसरे नंबर प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे,
ठीक है, आगे 4 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। 4 नंबर हमारा प्रश्न दिया है, कलम के सिपाही के लेखक कौन है? क्या है? कलम के सिपाही के लेखक कौन है? तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन दिया है हमारा अमृत राय। क्या दिया है? अमृत राय। दूसरा दिया है जयशंकर प्रसाद, और तीसरा प्रेमचंद, और चौथा दिया है दिनकर। ठीक है, तो देखिए इसमें जो इनका होगा कलम के सिपाही का, तो वो होगा क्या? अमृत राय। क्या होगा? अमृत राय। देखिए जयशंकर प्रसाद की रचनाएं आप लोग को अभी बताए हैं, कमायनी, पर्णय, विशाख। ठीक है, बात समझ गए? आगे देखिए प्रेमचंद की कुछ रचनाएं हैं, ठीक है ना। किसका? मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं कुछ, तो देख लीजिए आप लोग। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, ठीक है, कर्मभूमि, गोदान आदि, ये सभी क्या हैं? प्रेमचंद की रचनाएं हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। ठीक ना, 5 नंबर प्रश्न को, 5वां नंबर हमारा प्रश्न दिया है। ठीक है, 5वां नंबर हमारा प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, उस पे पहचान कर लिखिए। हम लोग को क्या करना है? इस पर ट्रिक करना होगा। ठीक है, बात समझ गए? पहला ऑप्शन दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल सुप्रसिद्ध कवि हैं। क्या दिया है? ऑप्शन पहला कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध कवि हैं। दूसरा दिया है कि ममता जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। तीसरा दिया है गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। और चौथा दिया है झांसी की रानी के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क हैं। ठीक है, तो हम लोग को बताना है जो 5वां नंबर प्रश्न है, इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है ना, तो देखिए कौन सा कथन सही है, तो इनमें से तीसरा नंबर क्या है? सही है। अभी आप लोग को बताए हैं कि क्या है? प्रेमचंद्र का अभी कुछ रचनाओं के नाम बताए हैं जिसमें गोदान भी आया था, तो उससे हम लोग को सहयोग मिल गया चौथे नंबर प्रश्न से। ठीक है, कि क्या है? गोदान प्रेमचंद्र जी की प्रमुख क्या है? प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है ना, क्या है? उपन्यास है। आप लोग को विधा, रचना, ठीक है, लेखक का नाम याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से इस पर ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, और आगे देखिए अगले प्रश्नों को देखिए। इसमें अभी बताएं हम कि क्या होगा? गोदान, यानी कि तीसरा नंबर हमारा विकल्प सही है। ठीक है, इस पर हम लोग ट्रिक कर लेंगे। आप लोग को गोला भरना आएगा। ठीक ना, गोला भरने को आएगा, आप लोग क्या करेंगे? गोला भर लेंगे। आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। ठीक है, 6 नंबर हमारा प्रश्न दिया है। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम। ठीक है, जैसे जिस तरह पहला था उसी तरह ये है। ठीक है, पहला पूछ रहा है क्या? तीर्थ, क्या दे रहा है? तीर्थ सलील। ठीक ना, इसके लेखक का हमको नाम बताना है। तो हम चारों जो ऑप्शन दिए हैं, इन चारों के लेखक का नाम हम आप लोग को बता दे रहे हैं, जिससे आपको कोई भी इसमें से आएगा अगर पूछ दिया तो किसी एक का बताना है। किसी एक लेखक के नाम पर आप लोग क्या कर लेंगे? ट्रिक कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला दिया है तीर्थ सलील, उसके लेखक हैं पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी। क्या? पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा दे रहा है उजली आग, तो उजली आग के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। क्या? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है ना, ये है। ठीक है, बात समझ गए? आगे देखिए तीसरा नंबर हमारा दे रहा है कि ठुंठा आम। क्या कर रहा है? ठुंठा आम। तो ठुंठा आम के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। क्या? भगवत ठीक ना, भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? उपाध्याय। क्या हो जाएगा? भगवत शरण उपाध्याय ठुंठा आम के लेखक हैं। ठीक है, अब आगे चौथा नंबर देखेंगे। चौथा नंबर दिया है कि हिमालय की पुकार। हिमालय की पुकार का जो लेखक हैं वो क्या है?
जयप्रकाश भारती हैं। कौन है? जय प्रकाश भारती। क्या है? जयप्रकाश भारती। ठीक है ना। ये क्या है? हिमालय की पुकार। ये क्या है? जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध नाटक है। क्या है? एक प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला हमारा 7 नंबर प्रश्न। ठीक है। 6 नंबर आप अच्छी तरह से समझ गए, उनके सभी लेखकों के नाम जान गए आप लोग। ठीक है। आगे देखिए, कंकाल किस विधा की रचना है? हमको बताना है कंकाल किस विधा की रचना है। ठीक ना। तो हम लोग को बताना है कि कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा साहित्य, इन चारों ऑप्शन में से हम लोग को बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है। तो देखिए, कंकाल किस विधा की रचना है? तो कंकाल उपन्यास विधा की रचना है। विधा जो होता है, ये चारों एक प्रकार की विधाएं हैं। क्या हैं? विधाएं हैं। लेकिन इन विधाओं में से हम लोग को बताना है कि कौन सा विधा सही है। तो देखिए, ये उपन्यास है। जो कंकाल है, कंकाल जो रचना है वो क्या है? उपन्यास है। ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर है। 8वां प्रश्न देखेंगे। 8वां प्रश्न है हमारा, कलम का सिपाही के लेखक का नाम हम लोग को बताना है। ठीक है। कलम के सिपाही के लेखक का नाम हम लोग को बताना है। ठीक है ना। तो देखिए, पहला दिया है अमृत राय, दूसरा दिया है जयशंकर प्रसाद, तीसरा दिया है सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है। और चौथा दिया है क्या? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। इन सभी ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, ये हमारा इसमें जो किसने लिखा है कलम के सिपाही को, तो अमृत राय ने लिखा है। किसने लिखा है? अमृत राय ने लिखा है। ठीक है। ये पत्रिक जो रचना है, ठीक ना, ये क्या है? जीवनी है। कौन सी विधा है? जीवनी है। क्या है? जीवनी। ये संपादित हुई थी 1900, ठीक है, 1962 में। कब हुआ था? 1962 में ये क्या हुआ था? जीवनी प्रचलित हुआ था। ठीक है, प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर, कि लहरों के राजहंस के लेखक हैं। आप लोग को ऊपर हम बताए होंगे लहरों के राजहंस के लेखक का नाम। ठीक है ना। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम हम आप लोग को बताए हैं। आप लोग बताएंगे? ठीक है। आप लोग तो नहीं बता पाएंगे शायद। तो आप लोग देखिए, इसमें दिया है कि लहरों के राजहंस, पहला दिया है मोहन राकेश, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा धर्मवीर भारती, और चौथा ऑप्शन दिया है हमारा प्रेमचंद। ठीक है। इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है ना। अब देखिए, हमारा 9 नंबर प्रश्न जो दिया है कि लहरों के राजहंस के लेखक का नाम, तो हम अभी पीछे बताए हैं पहले प्रश्न में कि लहरों के राजहंस में जो होगा क्या होंगे? मोहन राकेश होंगे। कौन होंगे? मोहन राकेश। ठीक है। किसने लिखा है? मोहन राकेश ने लहरों के राजहंस को लिखा है। ठीक है। ये इनकी रचना है। ठीक है ना। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे हम। ठीक है। 10 नंबर हमारा प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आप लोग क्या करना होगा? पहचानना होगा और ट्रिक करना होगा। ठीक है। दिया है पहला ऑप्शन कि सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी। ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तीसरा दिया है कि रामविलास वर्मा कवि के, ठीक है, रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। और चौथा दिया है मैला आंचल कहानी विधा की रचना है। तो देखिए, पहला क्या है? गलती है। ठीक है। सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा है। दूसरा दिया है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा है। ये सही है। जब ये सही हो गया तो बाकी सब गलत हो जाएंगे। ठीक है। यानी कि हमारा ये
क्या है, सही है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन का ये आत्मकथा है। ठीक है ना। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न, क्या 11 नंबर प्रश्न दिया है हमारा कि रश्मि मानसा, क्या रश्मि मानसा किसकी आलोचना कृति है। हम लोग को बताना है इन 4 लोगों में से किसकी ये और आलोचना है। ठीक है। पहला दिया है रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। दूसरा दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा दिया है रांगेय राघव। और चौथा दिया है केदारनाथ सिंह। ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है ना। तो देखिए, और क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये रचित आलोचना है। किसकी आलोचना है, ये रश्मिमांसा जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। ठीक है ना। इनका ये क्या है, रचना है। ठीक है ना। आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम बताना है। किसी एक रचना के लेखक का नाम बताना है। ठीक ना। 12 नंबर प्रश्न के। ठीक है। तो देखिए पहला दिया है अथाह सागर। क्या दिया है, अथाह सागर। तो अथाह सागर के रचनाकार हैं, ठीक है, जयप्रकाश, क्या जयप्रकाश भारती। क्या जयप्रकाश भारती। ठीक है ना। दूसरा दिया है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। तो अर्धनारीश्वर किसका है, विष्णु प्रभाकर। ठीक है। तीसरा दिया है मेरी असफलताएं। क्या दिया है, मेरी असफलताएं। ठीक है। तीसरा दिया है हमारा मेरी असफलताएं। इनकी रचनाकार का नाम है, ठीक है, बाबू। ठीक है, बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय। ये क्या है, आत्मकथा है। ठीक है, क्या है, आत्मकथा है। और ये अर्धनारीश्वर जो है, ठीक है, अकादमी, ठीक है ना, अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है। किसको, विष्णु प्रभाकर को। किसको, विष्णु प्रभाकर को क्या अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब, 1993 ईस्वी में इनको सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से, अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। ये अर्धनारीश्वर जो है ये किस विधा की रचना है, तो ये क्या है, उपन्यास है। इसकी विधा क्या है, उपन्यास। ठीक है। आगे देखिए जो ये बाबू गुलाब राय हैं, मेरी आत्मकथा का, ठीक है, जो ये है मेरी असफलताएं, ये क्या है, आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा। ठीक है। अब देखिए 4 नंबर लहरों के राजहंस। क्या दिया है, चौथा लहरों के राजहंस। ठीक है ना। लहरों के राजहंस के अभी हम ऊपर बताए हैं, तो क्या होगा, मोहन, क्या होगा, मोहन राकेश। क्या होगा, मोहन राकेश। और ये क्या है, कौन सी विधा है, क्या है, नाटक है। क्या है, नाटक। ठीक है ना। आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न को। ठीक है। दिया है कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है हमारा क्या, राम वृक्ष बेनीपुरी। दूसरा दिया है महादेवी वर्मा। और तीसरा दिया है हमारा रामविलास शर्मा। और चौथा दिया है प्रेमचंद्र। इन चारों में से बताना है हम लोग को कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए 13 नंबर दिया है प्रश्न हमारा, गेहूं गुलाब, ठीक है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो गेहूं गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। ठीक है ना।
किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की, ठीक है ना। अब देखिए एक बात जान जाइए, ये जो विधा है, क्या विधा, तो विधा में हमारा ये हो जाएगा क्या? व्यंग्यात्मक, क्या? व्यंग्यात्मक, ठीक है, व्यंग्यात्मक। क्या हो जाएगा? व्यंग्यात्मक। ये विधा हो जाएगी, ठीक है। गेहूं और गुलाब की रचना, ठीक है ना। आगे देखिए 14 नंबर हमारा प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है हमारा कि त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र किस विधा की रचना है? हम लोग को विधा बताना है, ठीक है ना। इस प्रश्न का पहला ऑप्शन दिया है उपन्यास, दूसरा दिया है कहानी, तीसरा नाटक और चौथा एकांकी, ठीक है। तो देखिए इसके ये है उपन्यास, जो क्या है? त्यागपत्र है, ये उपन्यास है और इसके रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। कौन है? ये किस विधा की रचना है? उपन्यास, ठीक है, विधा समझ गए। अभी इसके रचनाकार का नाम है जैनेन्द्र कुमार। क्या है? जैनेन्द्र कुमार, ठीक है। बात समझ में आया? आगे देखिए, आगे दे रहा है, देखिए ये किस सन में प्रकाशित हुआ था? इतना भी जान जाइए, ये 1937, कब? 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। आगे देखेंगे इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। दिया है अथाह सागर के रचनाकार का नाम बताना है हम लोग को। क्या बताना है? अथाह सागर के रचनाकार का नाम बताना है, ठीक है। अथाह सागर के रचनाकार हम आप लोग बताए हैं कि जयप्रकाश भारती जी हैं, ठीक है। कौन है? जयप्रकाश भारती जी हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। और एक बात जान जाइए कि अथाह सागर किस विधा की रचना है? तो आलोचना है। क्या है? आलोचना। क्या है? आलोचना है, ठीक है ना। बात समझ गए? उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।